चलिए ध्यान दीजिए, कक्षा 11 त्रिकोणमिति का चैप्टर है, इसी के बारे में आज हम लोग कुछ बेसिक जानकारियां लेते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, ये चैप्टर का नाम है त्रिकोणमितीय फलन और यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं त्रिकोणमिति। देखिए त्रिकोणमिति शब्द जो है इसे दो भागों में यदि बांट दिया जाए, ध्यान दीजिएगा, तो एक हमारा बनता है त्रिकोण और एक हमारा बनता है मिति। दोनों को जोड़ने से बन जाता है त्रिकोणमिति। तो हम सबसे पहले बात करते हैं त्रिकोण किसे कहते हैं। त्रिकोण, तो त्रिकोण का मतलब समझिए कि तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति। तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति, ध्यान दीजिएगा, इसे हम कहते हैं त्रिकोण। और मिति का मतलब होता है माप। क्या होता है? माप। मिति का मतलब होता है माप, यानी देखिएगा ध्यान से, तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति की जो माप होती है उसे हम कहते हैं त्रिकोणमिति। फिर से, तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति की जो माप होती है उसे हम क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति कहते हैं। तो देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर जो त्रिकोणमिति शब्द आपके कानों तक गूंज रही होगी उसमें आप समझ लीजिएगा त्रिकोणमिति कहते किसे हैं। जब आप त्रिकोणमिति क्लियर कर चुके हैं तो इसमें हम आपको बता देते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है त्रिकोण, है ना, तो इसमें एक शब्द आ रहा है कोण, तो मैं कोण को बताता हूं, कोण किसे कहते हैं। और यदि मैं आपको कोण बता रहा हूं तो कोण की माप भी बता दूं साथ में तो बेहतर रहेगा। कोण और कोण की माप, चलिए थोड़ा इधर देखते हैं कोण को। जैसे मान लीजिए कि कोनो बिंदु है और इस बिंदु के सापेक्ष किसी किरण को हम खींचते हैं, किसी बिंदु के सापेक्ष किसी किरण को हम खींचते हैं, तो इसकी एक प्रारंभिक स्थिति होती है और एक अंतिम स्थिति होती है। दोनों को ऐसे यदि आप मिलाइए, ध्यान दीजिएगा, यदि ऐसे मिलाइए आप तो यहां पर आपको एक कोण दिखाई देता है, यहां पर आपको एक कोण दिखाई देता है जिसे हम कहते हैं कोण। सुनिएगा ध्यान से, और इस कोण की माप किसे कहते हैं तो कहेंगे, अभी देखिए ध्यान से, अभी समझते रहिएगा, अभी फिर मैं इसको बताऊंगा। तो देखिए अभी इसको कोई पूछ देगा आपसे कि माप किसे कहते हैं, कोण की माप किसे कहते हैं, तो कह दीजिएगा प्रारंभिक बिंदु और यहां पर लिख दीजिएगा अंतिम बिंदु के बीच के जो माप होती है, चाहे बीच का जो मात्रा होता है, इनके बीच की जो मात्रा होती है बच्चा, दोनों भुजा, अंतिम भुजा और प्रारंभिक भुजा, ऐसे लिख देता हूं यहां पे, ध्यान दीजिएगा, प्रारंभिक भुजा और यहां अंतिम भुजा के बीच की जो मात्रा होता है, इस मात्रा को ही हम क्या कहते हैं जी बच्चा? कोण की माप कहते हैं। फिर से समझिएगा, प्रारंभिक भुजा और अंतिम भुजा के बीच की मात्रा को हम क्या कहते हैं? कोण की माप कहते हैं। तो चलिए इसके साथ आप जान लीजिएगा, इसी के साथ अब और भी जान लीजिए आप कि कोण जो होता है, कोण को मापने की तीन प्रचलित पद्धतियां हैं। कोण को मापने के तीन प्रचलित पद्धतियां हैं, और जिसमें पहली पद्धति को लिख रहा हूं तो साष्टिक होता है, साष्टिक पद्धति, और इसके बाद दूसरा होता है सातिक पद्धति, इसके बाद ध्यान दीजिएगा तीसरा होता है वृत्तीय पद्धति। सुनते रहिएगा, साष्टिक पद्धति किसे कहते हैं? साष्टिक पद्धति किसे कहते हैं? साष्टिक पद्धति में हम कोण को कैसे मापते हैं, अभी मैं आपको बता रहा था कि कोण कैसे मापेंगे, तो जिसमें देखिएगा ध्यान से, साष्टिक पद्धति में आप कोण को कैसे मापेंगे। तो सबसे पहले आप अपने दिमाग में विचार करिएगा कि एक हमारे पास क्षैतिज रेखा है और एक हमारे पास ऊर्ध्वाधर रेखा है। क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा को जब देखेंगे तो यहाँ का एंगल बनेगा 90 डिग्री। कितना एंगल बनेगा? 90 अंश। अब ध्यान दीजिएगा, 90 अंश के कोण को यदि हम बराबर भागों में बांटते हैं, मान लीजिए कि 90 अंश के कोण को हम 90 बराबर भागों में बांटते हैं, तो प्रत्येक भाग हमको जो मिलेगा बच्चा वो है 1 अंश मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, साष्टिक पद्धति के अनुसार यहाँ पर एक क्षैतिज रेखा होती है, एक ऊर्ध्वाधर रेखा होती है, इसके बीच का एंगल आप 90 डिग्री माप लेते हैं, और 90 डिग्री को आप 90 बराबर भागों में जब बांटते हैं, तो 90 बराबर भागों में बांटने पर आपको प्रत्येक भाग जो मिलेगा वो 1 अंश का मिलेगा। ठीक है, और एक अंश को जब 60 भाग में बांटते हैं, है ना, एक अंश को जब बराबर आप 60 भाग में बांटते हैं, 60 भाग इसका जब करते हैं तो इसका एक अंश बराबर होता है, ध्यान दीजिएगा। अब इसको जब आप 60 भाग में बांटते हैं तो 60 भाग में बांटने पर आपको मिलता है 1 मिनट। क्या मिलता है? 1 मिनट। और जब
इसको 1 मिनट को 60 बराबर भाग में बांटते हैं तो जा करके मिलता है आपको, जानते हैं कितना? 1 सेकेंड। ध्यान दीजिएगा, शास्त्रीय पद्धति के अनुसार किसी कोण को मापना है तो उस कोण में हम जानते हैं कि इसको मिनट और सेकंड में कैसे बता सकते हैं शास्त्रीय के अनुसार। अब सात्विक के अनुसार आते हैं। तो सात्विक के अनुसार जब आप किसी कोण को बांटते हैं तो जैसे आपका यही क्षैतिज रेखा ऊर्ध्वाधर रेखा है, ये 90 डिग्री का है, तो इस 90 को अब आप 100 बराबर भागों में बांटेंगे। कितने बराबर भागों में बांटेंगे? 100 बराबर भागों में बांटेंगे। और 100 बराबर भागों में बांटते हैं तो इसके प्रत्येक भाग को आप क्या कहते हैं जानते हैं? ग्रेड कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रेड, है ना। इसका प्रत्येक भाग को आप क्या कहते हैं? ग्रेड कहते हैं। यानी इसको 100 प्रत्येक भाग में बांटेंगे तो 1 ग्रेड के रूप में बांटेंगे, है ना। अब देखिए, एक ग्रेड को जब आप फिर से 100 भागों में बांटते हैं तो आपको 1 मिनट मिलता है। और 1 मिनट को जब आप फिर से बांटते हैं 100 भागों में तो जाकर के आपको मिलता है जी 1 सेकेंड, है ना। वृत्तीय पद्धति में कोण को रेडियन से मापते हैं। बस इसको सीधा सीधा कह दीजिएगा कि वृत्तीय पद्धति में कोण को रेडियन में मापते हैं। ध्यान दीजिएगा, वृत्तीय पद्धति में कोण को रेडियन में मापते हैं। अब देखिए, कोण के प्रचलित 3 मुख्य क्या थी जी बच्चा? पद्धतियां थी जिसमें आप कोण को क्या कर सकते हैं? माप सकते हैं। जैसे आपको सामने कई त्रिभुज बिखेर दिए जाएं, जैसे एक ट्रायंगल आपके पास ऐसे हो, ध्यान दीजिएगा, ऐसे एक त्रिभुज आपके पास ऐसे हो, एक त्रिभुज आपके पास ऐसे हो, समझते रहिएगा, और एक त्रिभुज आपके पास ऐसे हो। अब देखिए, इसमें आपके पास ये एक दो तीन जो त्रिभुज के हमने आकृति बना करके रखा है, इसमें आपको समझना सबसे पहले तो आप समझ लीजिएगा कि परिभाषा के अनुसार हम इसको त्रिभुज कहेंगे कि नहीं कहेंगे। देखिएगा, जब हम किसी त्रिभुज को बताते हैं तो उसके अंतः कोणों को प्रदर्शित करते हैं। यदि उसके अंतः कोणों को प्रदर्शित नहीं करते हैं तो हम त्रिभुज भी नहीं कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, फटाफट इसके हम अंतः कोणों को भी क्या कर लेता हूँ? प्रदर्शित कर लेता हूँ। मान लेता हूँ कि यहाँ का एंगल क्या है जी बच्चा? थीटा है। इस त्रिभुज में मैं मान लेता हूं कि यहाँ का एंगल क्या है जी बच्चा? थीटा है। और यहाँ पर मैं मान लेता हूं कि यहाँ का एंगल क्या है जी? थीटा है। और यहाँ का मान लेता हूं कि यहाँ पर एंगल क्या है जी? थीटा है। अब समझिएगा, थीटा यहाँ पर बना हुआ है, इसका थीटा यहाँ पे बना हुआ है, यानी एबीसी इसका नाम दे देता हूं। जो भुजा होती है इसे हम लंब कहते हैं, ठीक है। और देखिए, कण कभी बदलता नहीं है। समकोण वाला जो कोण होता है इसके सामने हमेशा कण होता है और ये शेष भुजा हमारी आधार कहलाती है। ध्यान दीजिएगा, उसी प्रकार से यहाँ इस वाले त्रिभुज में देखिए क्या हो जाएगा? ये हमारा लंब हो जाएगा। 90 के सामने का जो होगा ये कण रहेगा। और देखिए, ये भुजा हमारी क्या बन जाएगी? आधार बन जाएगी। इधर आते हैं फिर, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ एंगल थीटा है तो इसके सामने की भुजा जो होगी बच्चा ये लंब होगी, है ना। यहाँ पर ये जो होगा बच्चा कण होगा और ये वाली भुजा जो होगी ये आधार होगी। समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहां पर देखिए थीटा के सामने की भुजा ये लंब होगी। और देखो बच्चा, 90 डिग्री इसका यदि यहां पर है तो इसके सामने की भुजा या क्या होगी जी बच्चा? कण होगा। और ये क्या होगा जी बच्चा? आधार होगा। तो आप देखिए बच्चा, ध्यान से आप कोण को देखते हुए मतलब प्रदर्शित करेंगे कि कौन सी भुजा लंब है, कौन सी भुजा कण है, कौन सी भुजा क्या है? आधार है। ऐसे देख करके मत करिएगा, नहीं तो गलती हो जाता है। और अधिकांशतः बच्चे इसमें गलती कर जाते हैं और उनका आंसर गलती आ जाता है तो बोलते हैं कि सर हम तो गलती कर दिए, ठीक है। तो गलती आपको नहीं करना है, यहाँ से अपनी गलतियों को सुधार लेना है, समझिएगा। अब एक चीज हमेशा देखिएगा, कण कहीं बदला है क्या? देखिए 90 डिग्री सामने वाला हमेशा कण रहा है। देखिए यहाँ भी कण है, यहाँ कण है, यहाँ कण है ना, ये यहाँ कण है, लेकिन आधार और लंब हमेशा बदलते रहे। एक बार इसको मैं फिर से इधर बना के दिखा दूं आपको कैसे बदले हैं, तो देखिएगा ध्यान से। यदि हमने ट्रायंगल ऐसे लिया और थीटा हमारा यहां पर है तो ध्यान दीजिएगा, ये लंब बनेगा, ये कण बनेगा और ये क्या बनेगा जी? आधार बनेगा। ध्यान दीजिएगा, अभी इसी ट्रायंगल में हम थीटा को यहां कर देते हैं तो ये हमारा अब लंब बन जाएगा, क्योंकि थीटा के सामने वाली भुजा को हमने लंब बताया था और ये कण रह जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अब ये क्या बन जाएगा जी बच्चा? आधार बन जाएगा। तो कभी कभी भुजाओं का मान दे देता है और बच्चों से सवाल पूछ देता है पाइथागोरस प्रमेय पर आधारित प्रश्नों को, तो बच्चे गलती कर जाते हैं। तो देखिएगा, ध्यान से, गलतियों से बचना है जी। अब देखो ध्यान से, इन्हीं त्रिभुज के साथ पाइथागोरस प्रमेय को जान लेते हैं, क्योंकि आप पिछली कक्षाओं से पढ़े हुए हैं, बस यहाँ पे मुझे आपको तैयार करना है ना। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या है इसे भी जान लेते हैं। पाइथागोरस की प्रमेय क्या थी? ध्यान दीजिएगा, तो पाइथागोरस प्रमेय में आप पाइथागोरस प्रमेय में जो हमको बताया गया बच्चा, वो लंब, कण और आधार, जो आपके पास भुजा है लंब, कण और आधार, इन्हीं में संबंध बताया गया था कि कैसा संबंध होता है।
ध्यान दीजिए। तो जैसे आपको कण निकालना है, क्या निकालना है, कण, है ना। तो कण निकालना है तो कण बराबर क्या होगा, लंब निकालना है तो लंब बराबर क्या होगा, और यदि आपको आधार निकालना है तो आधार बराबर क्या होगा, इस चीज को आपको जानना है। ध्यान दीजिएगा। तो कैसे हम कहेंगे सर, कैसे डिफाइन किया जाएगा कि पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, है ना, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, गोरस प्रमेय के अनुसार सर हमारा लंब क्या होगा, कण क्या होगा और आधार क्या होगा। तो पाइथागोरस प्रमेय में मैं अभी आपको बताया हूं कि इसमें आपको लंब, कण और आधार के बीच में संबंध बताना होता है। क्या बताना होता है, लंब, कण और आधार के बीच में संबंध, है ना। और यदि संबंध पूछता है तो कभी कभी इसमें ऐसा होता है कि पाइथागोरस का प्रमेय जो हम लगाते हैं इसमें हमको दो भुजाओं का मान ज्ञात होता है ना। या तो फिर लंब का मान ज्ञात होता है, या तो फिर आधार का मान ज्ञात होता है, या तो फिर लंब और आधार और कण का मान ज्ञात होता है ना। ऐसे करके हमको मान कुछ दो भुजाओं का ज्ञात होता है, तीसरी भुजा का जब पूछता है तो हम लोग निकाल लेते हैं। अच्छा ध्यान दीजिए, इसका संबंध जो है तीनों, में उस संबंध को लिख देता हूं फटाफट, ध्यान दीजिएगा आप लोग। तीनों संबंध, यदि आपसे पूछता है कण, कण बराबर क्या होता है ना, तो इसे हम लिखते हैं करणी में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा। या फिर देखिएगा, जब ये करनी हटाने का इच्छा हो आपको तो दोनों पक्षों का वर्ग कर लेते हैं, तो कण का स्क्वायर बराबर हो जाता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसी प्रकार से यदि आपको चाहिए इसमें से कोनो भुजा का मान चाहिए तो किसी को पसंद कर लीजिए। जैसे आपको लंब चाहिए तो लंब को इधर ला दीजिए, कण को उधर भेज दीजिए, तो लंब इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा। अन्य तो एक अच्छा काम कर लीजिए आप यहीं से, यदि आपको लंब का मान निकालना है तो इसी को इधर पक्षांतर कर दीजिए, तो आएगा तो कण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर बराबर क्या बन जाएगा, लंब का स्क्वायर बन जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो कहा जाएगा कि सर यदि हमको निकालना है लंब को, तो लंब के लिए आप लिखेंगे कि लंब का स्क्वायर बराबर बन जाएगा कण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। और इसे बस केवल आपको लंब चाहिए, तो लंब के लिए आप इसका जब वर्गमूल लेंगे तो इस वाले पक्ष का भी वर्गमूल हो जाता है, तो यहां पर इसका स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा। और इसी प्रकार से जब आपको आधार का मान चाहिए तो इसी को इधर भेज दीजिएगा, है ना, यानी आधार का स्क्वायर बराबर लिख दीजिएगा कण का स्क्वायर, क्या जी बच्चा, और माइनस लंब का स्क्वायर, ऐसे सीधे सीधे लिख लीजिएगा। और यदि आपको केवल आधार का मान चाहिए तो आधार बराबर लिख लीजिएगा करनी में कण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा। तो ये आपका संबंध मिला है, कण जब निकालना रहेगा तो इसके हेल्प से आप निकाल सकते हैं। कण बराबर करनी में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यदि आपको लंब निकालना है तो आप निकाल लीजिएगा लंब बराबर करनी में कण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। और यदि आपको आधार निकालना है तो आधार के लिए फार्मूला बना हुआ है, ध्यान दीजिएगा, लिख लीजिएगा करनी में कण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ये है जी पाइथागोरस प्रमेय, और पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार लंब, कण और आधार में क्या जी बच्चा, संबंध। और यदि आप इतना जान चुके हैं तो थोड़ा सा मैं और आगे आपको बताता हूं, है ना, ध्यान दीजिएगा। देखिए अब आपको मैं बताऊंगा, है ना, आपको मैं बताऊंगा कि यहां से आप आगे क्या पढ़ने वाले हैं और आगे क्या करेंगे। ध्यान दीजिएगा। तो इस चीज को मैं थोड़ा सा रफ कर दूं, है ना, इस चीज को थोड़ा सा मैं रफ करके आगे मैं आपको बताता हूं चतुर्थांश के बारे में। चतुर्थांश का ज्ञान होना भी बहुत जरूरी है त्रिकोणमिति के सेंस के अनुसार, है ना, क्योंकि यहां से हमको एंगल का मान निकालने आ जाता है। तो देखिए आप यहां से चतुर्थांश के बारे में पढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा मैं बेसिक चीज बता रहा हूं, है ना, आप लोग बस बोर मत होइएगा। ध्यान दीजिए, देखिए ये हमारा चतुर्थांश है, चतुर्थांश, ठीक है। अब इसको हम जब पढ़ते हैं, सॉरी, देखिए ये हमारा चतुर्थांश है। आगे मैं आपको ज्यादा इधर उधर करूंगा तो टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि ये जो है रिकॉर्डेड वीडियो है तो इसमें ज्यादा टाइम इधर उधर ना। देखिए बच्चा, यहाँ पे 90 डिग्री होता है, यहाँ पे 180 डिग्री होता है, यहाँ पे 270 डिग्री होता है और यहाँ पे 360 डिग्री होता है। आप जान सकते हैं, इसका मापन कर सकते हैं, है ना। अब देखिए बच्चा, जब आप कोऑर्डिनेट पढ़ते होंगे तो कोऑर्डिनेट के बाद थोड़ी यहाँ पे फिर मैं आता हूं, है ना जी बच्चा। तो देखिए इसके लिए मैं आपको बता दूं कि ये हमारा 90 डिग्री, 180, 270 और 360 है ना। अब इसके लिए छोटा सा मैं एक जादू का बक्सा बनाता हूं और इस जादू के बक्से में आपको मैं सिखाता हूं कि क्या होता है। देखिए यहाँ पे मुझे दिख रहा है, इसको हम कहते हैं प्रथम चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश। इसको कहते हैं द्वितीय चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश। इसे कहते हैं जी भाई तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थांश। और इसे कहते हैं जी चतुर्थांश, और इसे कहते हैं जी चतुर्थ
चतुर्थांश। ठीक है, चलिए अब देखिए इसमें प्रथम हो गया, ये द्वितीय हो गया सर, ये तृतीय हो गया और ये हमारा जो है चतुर्थ हो गया। ध्यान दीजिएगा। और इस बक्से के लिए मैं मतलब यहां मुझे 4 भाग दिखाई दिए तो इसमें मैं भी 4 भाग बना लेता हूं, है ना। ध्यान दीजिएगा। और ये ऐसे 1 2 3 4 देखिए काउंट कर लीजिएगा आप लोग। अब देखिए इसमें मैं लिखता हूं एबीसीडी का अक्षर वही लिखूंगा ASTC। ठीक है, ASTC। देखिए तो जो पहला वाला भाग है इसका पहले वाले में डाल देता हूं A, यहां पर लिख देता हूं यस, यहां पर लिख देता हूं T और यहां पर लिख देता हूं C। ASTC। अब देखिए ASTC में आप आते हैं तो A शब्द का मतलब होता है बच्चा, यहां पे एक छोटा सा ही ट्रिक होता है ना, बस समझने की जरूरत है। यहां से A का मतलब होता है आल। यहां जो S है, S शब्द जो यहां पर लिखा गया है S, है ना, S शब्द का मतलब होता है जी, ध्यान दीजिएगा, S शब्द का मतलब यहां पे इसका एक मतलब छोटा सा आपको तरीका बताया गया है बस समझने के लिए, साइन। और साइन में मैं बताऊंगा कि होता है कोसेक भी, है ना। ये कैसे होता है इसको भी मैं क्लियर करूंगा आपका। अब ध्यान दीजिएगा, यहां से होता है T, क्या होता है T फॉर होता है tan, और इसी के साथ होता है cot। अब नीचे आते हैं तो होता है cos और इसका होता है sec। थोड़ा सा मैं पीछे जाता हूं, है ना, इसको तो मैं आपके सामने बना ही दिया, थोड़ा सा मैं पीछे जाता हूं और पीछे जाने के बाद मैं आपको सिखा देता हूं एक चीज और। मैं छूट गया हमसे, मतलब उस चीज को मैं भूल गया हूं। ध्यान दीजिएगा, मैं इस चीज को अभी बता देता हूं। देखिए जैसे अभी हमने त्रिभुज के बारे में बात कर रहे थे तो सर जैसे हमारे पास ऐसा था एक त्रिभुज और इसका नाम मैं लिख दूं ABC। ठीक है, और इस एबीसी त्रिभुज में देखिएगा ध्यान से, यदि मेरा यहाँ का एंगल थीटा हो जाता है और यहाँ का एंगल क्या होता है 90 हो जाता है, तो मैं इस चीज को बता रहा था कि ये लंब बनेगा, ये बन जाएगा जी कड़ और ये बन जाएगा क्या जी आधार। सुन लीजिएगा ध्यान से। और इसके लिए भी आप पढ़े होंगे, है ना, सीबीएसई वाले बच्चे भी पढ़ते हैं और यूपी वाले बच्चे भी पढ़ते हैं। देखिए मैथमेटिक्स है ना, यूपी हो सीबीएसई, है ना, दोनों जगह अब चूंकि एनसीईआरटी लागू है, आप दोनों बच्चे देख सकते हैं इस चीज को, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। बस लैंग्वेज का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है ना। आप यदि लैंग्वेज हिंदी समझते होंगे तो बहुत अच्छे से समझ लेंगे। ध्यान दीजिएगा। तो यहां से होता है लाल, ये भी छोटा सा ट्रिक बचपन से ही सारे बच्चे जानते हैं, मतलब बचपन से नहीं जानते हैं, जब ये इसमें जन्म हो जाता है ट्रिग्नोमेट्री में तभी से इनके कानों में इसका सुर आने लगता है। देखिए ध्यान से, लाल बट्टा में होता है कक्का, है ना। अब देखिए ध्यान दीजिए, तो अब जैसे आपको मैं बताऊंगा कि सर जो त्रिकोणमिति होती है इसमें हम देखते हैं कि अभी आपने कहा कि 3 भुजाओं से घिरी आकृति का जो माप होता है त्रिकोणमिति होता है। सर ये बात मुझे बहुत अच्छा लगा था, है ना। इसके बाद की बात, जैसे हमने सब कुछ आपको बताया कोण क्या होता है, कोण की माप क्या होती है। अब इसके बाद हमने आपको ये भी बता दिया कोण की माप के बाद है ना, कोण मापने की क्या पद्धतियां होती हैं, कोण कैसे मापते हैं, तो उसकी प्रचलित 3 पद्धतियों को हमने आपको बताया। इसके बाद मैंने आपको थोड़ा सा पाइथागोरस प्रमेय में लंब कण और आधार के बीच में जो संबंध है उस संबंध को बताया। अब ध्यान दीजिएगा, इस संबंध के बाद थोड़ा सा मैं इस पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार जान लेते हैं कि और क्या होता है। तो जैसे इस त्रिकोणमितीय फलन के अंतर्गत जो हमारे मुख्य त्रिकोणमितीय फलन होते हैं वो 3 होते हैं। क्या होते हैं? 3। कौन कौन होते हैं? तो साइन होता है, कास होता है और टेन होता है। एक चीज जान लीजिएगा, है ना। और यहां पर साइन, कास, टेन हमारे पास 3 त्रिकोणमितीय जो है बच्चा ये त्रिकोणमितीय फलन है। इनके साथ एक ग्रीक अक्षर जो होता है जिससे हम 2 भुजाओं के बीच के झुकाव यानी कोण को प्रदर्शित करते हैं उसको हम थीटा से प्रदर्शित करते हैं। किससे जी बच्चा? थीटा से। अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ पे ये साइन कास टेन होता है और 3 ठो और भी होता है जिससे हमारे कुल त्रिकोणमितीय अनुपात 6 बन जाते हैं, है ना। मुख्य कितने होते हैं? 3। अकुल कितने होते हैं? 6। समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। साइन कास टेन, उसके बाद काट लिख देते हैं सेक और उसके बाद लिख देते हैं COSEC कोसेक, है ना। सबके साथ हमने देखिएगा सुंदर से थीटा शब्द का प्रयोग किया है। थीटा शब्द क्या है सर? कोण मापने के लिए ये प्रदर्शित मतलब कोण को प्रदर्शित करने के लिए एक ग्रीक अक्षर है जिसका प्रयोग होता है ना। अब ध्यान दीजिए साइन थीटा बराबर क्या होता है। तो देखिए आपको सबसे पहले मैं बताया कि मुख्य 3 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। आपको यहाँ 3 बक्सा दिखाई भी दे रहा होगा, है ना। मुख्य 3 होते हैं साइन कास टेन। तो एक बक्सा मैं साइन को पकड़ा देता हूं, दूसरा कास को और तीसरा टेन को। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, इसके बाद आपको यह बताया जाएगा कि सर कुल हो गए 6। दिमाग में आया कि कुल 6 हो गए तो नीचे से आ जाते हैं, है ना। यहाँ 10 है तो इधर से शुरू किए थे साइन कास 10 और काट के लिए इधर से शुरू कर लेते हैं तब नीचे वालों को। तो यहां से काट हो जाता है, सेक हो जाता है और कोसेक बन जाता है। अब इस फिगर को देखते हुए आप सबको लिख सकते हैं साइन यदि थीटा है तो यहाँ थीटा लगा लीजिएगा, थीटा, है ना। यहां यदि आप साइन थीटा के लिए मान पढ़ते हैं जी भाई, तो साइन थीटा के लिए पढ़ेंगे तो साइन थीटा बराबर यल से लंब होता है के से कण यानी लंब बटा में कितना जी बच्चा? कण। ठीक है,
यदि cos थीटा के लिए पढ़ते हैं तो cos थीटा में आता है आधार बटा में कितना भाई कर्ण। आधार क्या है, यही है आधार बटा में कर्ण। ध्यान दीजिएगा tan थीटा के लिए तो लंब बटा में क्या आधार, तो यहां लिख दीजिएगा कि लंब बटा में क्या जी बच्चा आधार। ध्यान दीजिएगा इसके बाद यदि आपको काट को पढ़ने की जरूरत आती है तो नीचे से ऊपर पढ़ दीजिएगा आधार बटा में कितना जी बच्चा लंब, आधार बटा में लंब। अब ध्यान दीजिए इसके बाद आपको यदि पढ़ना है सिक को तो कर्ण बटा में आधार, तो यहां लिख दीजिएगा भाई कर्ण बटा में आधार। और यदि आपको पढ़ना है कोसेक को तो लिख दीजिएगा भाई कर्ण बटा में कितना जी बच्चा लंब। ठीक है, तो ये आपके पास जो है त्रिभुज से आपको यदि निकालना हो मान तो आप मान निकाल सकते हैं। ध्यान दीजिएगा अभी इस पर हम कोई एग्जाम्पल वगैरह बता नहीं रहे भाई, समझिएगा एग्जाम्पल वाला क्लास जो है अभी इसके बाद चलेगा, और जब एग्जाम्पल वाला क्लास चलेगा भाई तो उसमें इस सब बात को फिर से बताया जाएगा, है ना। ये बस आपको मतलब परिचित कराया जा रहा है कि आप उससे परिचित हो जाइए कि त्रिकोणमिति में क्या क्या चीज आता है। जैसे कुछ बच्चे जो ऐसे होंगे जो 10वीं क्लास में होंगे तो उनके लिए तो एकदम एकदम नया है ना। 10वीं क्लास का बच्चा यदि इसे वाच करता है तो उसके लिए तो एकदम नया है। अब जैसे कोई 11 में बच्चा पढ़ रहा है तो उसके लिए कुछ ठीक है, 12 में बच्चा पढ़ रहा है उसके लिए ठीक है, कोई कंपटीशन की तैयारी करना चाहता हो तो उसके लिए भी ठीक है, क्योंकि वो जानता रहेगा, है ना, पहले से सब चीज पढ़ा हुआ है, बस उसे प्रिपेयर करने की जरूरत है, बस उसे तैयार करना है कि कैसे क्या होता है। अब ध्यान दीजिएगा इसके बाद तो हमने ये साइन कास टेन काट बता दिया सब कुछ, है ना। अब थोड़ा सा ये इधर हो गया, मैं इधर आता हूं। ए से बता रहा था कि ए से आल, यस से साइन और कोसेक, टी से टेन होता है काट, और यहाँ सी से कॉस और सेक। थोड़ा सा मैं इसके बारे में फिर आता हूं डिटेल करने के लिए। तो देखिए जैसे होता है कि साइन थीटा में अभी लिखा था उधर, और इसके बाद मैं लिख रहा हूं कॉस थीटा, इसके बाद लिख रहा हूं टेन थीटा, इसके बाद कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ठीक है, थोड़ा सा देख लीजिएगा सब कुछ आ रहा है ना इसमें, थोड़ा देखिए इसमें सब आ रहा है ना, नीचे तक एक बार देख लीजिएगा, नीचे तक पूरा क्लियर है ना। चलिए जब क्लियर है तो आगे, है ना। चलिए तो देखिए ध्यान से यहाँ पे जैसे मैं अभी बता रहा था कि मुख्य त्रिकोणमितीय अनुपात 3 होते हैं और कुल 6 होते हैं, तो हमने कुल 6 लिख दिया है। देखिए दिख रहा है नीचे तक, सभी बच्चे समझ रहे हैं, समझिए बच्चे ध्यान दीजिए। तो जैसे साइन थीटा जो होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो 1 में कोसेक थीटा भी होता है ना। इसका होता है 1 में सेक थीटा, ये होता है 1 में कट थीटा, ये होता है 1 में टेन थीटा, और ये होता है 1 में कॉस थीटा, और ये होता है 1 में साइन थीटा। समझिएगा ध्यान से। और आपको समझने के लिए मैं बताऊंगा कि ये चीज कैसे समझ में आएगी। इस चीज को समझने के लिए मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे रिलेशन को बताऊंगा ताकि आप समझ जाए अच्छे से। देखिए ध्यान दीजिएगा, साइन थीटा बराबर 1 में कोसेक थीटा और कॉस थीटा बराबर 1 में सेक थीटा। थोड़ा सा इस बात को आप समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। तो कहेंगे कि सर साइन थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा, कॉस थीटा बराबर 1 सेक थीटा, टेन थीटा बराबर 1 में कॉट थीटा, और कॉट थीटा बराबर 1 टेन थीटा, सेक थीटा बराबर 1 कॉस थीटा, और कोसेक थीटा बराबर 1 साइन थीटा। ये कैसा संबंध है थोड़ा सा समझ लेते हैं, है ना। तो कहा जाता है कि यदि बच्चा समझिएगा ध्यान से, साइन को देखिए भाई मैं बता देता हूं, इसको हम भाई बना देता हूं। क्या बना देता हूं, भाई। साइन जो रहेगा ये भाई रहेगा, और ये रहेंगी बच्चा बहन। जानते हैं कि भाई से बहन का घर थोड़ा दूर होता है, भाई के घर से बहन का घर थोड़ा दूर होता है। इसी प्रकार से ये जो होता है ये बन जाता है भाई, और ये बन जाता है क्या जी बच्चा बहन। और कभी कभी तो ऐसा भी हो जाता है कि ये भाई और ये क्या होता है बहन। समझिएगा ध्यान दीजिएगा, यानी भाई और इनकी बहन, यानी साइन थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा, मतलब साइन थीटा भाई है तो ये क्या है बहन। समझिएगा, कॉस थीटा भाई है तो ये क्या है जी बच्चा बहन है, और यदि भाई है तो ये इनकी देखिए कॉट क्या है जी बहन है। तो मतलब क्या है कि अभी यहाँ पे समझना है तो जान लीजिएगा कि ए का मतलब होता है आल का मतलब क्या होता है सब, है ना, सब। अच्छा आप अपने गांव में रहते होंगे, अच्छा फिर आप यदि किसी शहर से बिलोंग करते होंगे तो जैसे शहर में पार्क वगैरह होता है और गांव में बंजर जमीन होती है, ठीक है, तो वो उसमें जो होता है वो सबका होता है, उसमें जो जाएगा अपने एकदम फ्री माइंडेड उसमें उतना ही अपना एंजॉय कर लेता है। लेकिन यदि आप कहीं दूसरी जगह जाते हैं तो फिर दिक्कत होने लगती है। तो जैसे आपका सेंस यहाँ पे यही होगा कि आल का मतलब सबके लिए एक पार्क है। क्या है, पार्क है, इसमें सारे लोग टहल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, है ना। अब यदि इसमें कोई दूसरा टहलने आता है तो दिक्कत हो जाएगी। अभी समझिएगा ध्यान से। तो जैसे मैं बता रहा था कि यहाँ पे ए का मतलब आल का मतलब सब का मतलब सब, इसमें क्या होंगे धनात्मक होंगे, और एस का मतलब साइन, और उसका एक और बता रहा था कोसेक, साइन और कोसेक, यानी ये वाला है चीज दिख रहा है आपको, ये वाला हिस्सा, ये वाला भाग जिसको मैं द्वितीय चतुर्थांश लिखा हूं, इसमें मान जो होता है धनात्मक होता है। यहाँ पे धनात्मक और ऋणात्मक को ही समझना है। तो यहाँ पर देखिएगा
साइन और बता रहे थे कि कोसेक उनकी बहन है, यानी भाई के घर बहन आती है तो उसका मान धनात्मक रहता है, भाई उससे किराया वगैरह टैक्स वगैरह नहीं लेता है ना। तो ये है हमारे पास, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, कहा जाएगा कि सर ये साइन और कोसेक का मान क्या होता है, धनात्मक होता है। बाकी हमारे सामने जो आते हैं, जैसे इनको छोड़ करके क्या, कास है ना, फिर इसके बाद कास के बाद आप लिख सकते हैं सेक को, है ना, टेन को, और इसको क्या जी बच्चा, काट को। यानी बताया जाता है कि इसमें सबका मान पॉजिटिव होता है, ऑल है ना पॉजिटिव, सबका मान पॉजिटिव होता है। और इसमें जो पॉजिटिव होता है ये केवल साइन और कोसेक का ही चिन्ह मान पॉजिटिव होता है, बाकी सब जो यहाँ पे लिखे गए इनका मान क्या होता है, निगेटिव होता है। आते हैं इसमें, तो इसमें देखिएगा ध्यान से, टेन और बता रहे थे उनकी बहन जो होंगी काट, इनका मान क्या होगा जी बच्चा, पॉजिटिव होगा। शेष जो आपके दिख रहे होंगे जैसे साइन, कोसेक है ना जी, और कॉस, और इसके बाद क्या जी बच्चा, सेक, ये सब का मान क्या होगा जी, निगेटिव होगा। समझते रहना। आगे बढ़ जाते हैं इसी के साथ, जब यहां आते हैं तो सर सीक और कॉस होता है, कॉस और क्या होता है जी, सेक। कॉस और सेक इसमें धनात्मक होता है ना, और साइन जो होता है, साइन और कोसेक, टेन और क्या जी, कॉट, ये लोग इसमें क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, है ना। अब इसीलिए ये चतुर्थांश की जरूरत पड़ी थी, जिसमें आपको हमने चतुर्थांश बनाया, उसको 4 भागों में बांट दिया, है ना। प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। देखिए प्रथम चतुर्थांश में ऑल पॉजिटिव थे, सबका मान धनात्मक था, है ना। दूसरे चतुर्थांश में साइन और कोसेक का मान धनात्मक है, बाकी सबका मान क्या है जी, ऋणात्मक है। फिर इसके बाद तीसरे में आते हैं, तो तीसरा में टेन और काट का मान क्या है जी, धनात्मक है, से सबका मान क्या है जी, ऋणात्मक है। इसके बाद इधर आते हैं तो कॉस और सेक का मान धनात्मक है, बाकी सबका मान क्या है जी, ऋणात्मक है। किसका मान ऋणात्मक है, साइन, कोसेक, टेन और काट। अब देखिए ये कैसे है, इस चीज को फिर थोड़ा समझ लेते हैं एंगल को लेते हुए, है ना। ये सारी बातें आप समझ लीजिएगा, और यदि आप समझ गए होंगे तो इसको आप भाई बहन मत समझने के सेंस लिखिएगा मत इसको, ठीक ना, नहीं तो लिख देंगे कौन आपके एग्जामिनर रहेंगे तो कहेंगे कि कहां से कुल बना दिया, है ना। ये सब तो आज तक मैथमेटिक्स में दिखाई नहीं दे रहा था, अपने से कहीं से ला दिया होगा, तो गलती हो जाएगा। बस इसको आप समझ लीजिएगा, है ना। और जब इतना समझ रहे होंगे तो फिर मैं इसे रब करूंगा, अभी ध्यान दीजिएगा, सुनिए ध्यान से। अब मैं थोड़ा सा इधर ही करूंगा काम, क्योंकि इधर से आप समझ लीजिएगा, है ना, उधर का चीज का भी जरूरत है। देखिए ध्यान दीजिएगा, तो जब मैं इसे रफ कर दे रहा हूं तो लिखूंगा कि होता कैसे है, कैसे किसका मान पॉजिटिव होता है, कैसे किसका मान धनात्मक ऋणात्मक होता है, समझिए। तो जैसे अभी मैं लिख दूं साइन 90 माइनस थीटा और कास 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, है ना, टेन 90 माइनस थीटा, इसके बाद लिख दो काट 90 माइनस थीटा, इसके बाद लिख देता हूं बच्चा सिक 90 माइनस थीटा और कोसेक 90 माइनस थीटा। एक बात और आपको बताना भूल गया था, है ना, ये सब छोटी छोटी जानकारियां हैं भाई, सबको आना चाहिए, सबको नहीं आएगा तो फिर दिक्कत होगा, है ना। त्रिकोणमिति का सवाल लगाना थोड़ा सा कठिन हो जाता है, तो मैं इस वजह से सबसे पहले जानते हैं हमारा जो असली मजबूती और पकड़ होती है वो उसकी बेसिक ज्ञान और सभी फार्मूलों से होती है। किसी भी चैप्टर की पकड़ जो है उसका बेसिक ज्ञान और उसके फार्मूलों की पकड़ से होती है। इसलिए हमें किसी भी चैप्टर के बारे में बहुत अच्छे से जानना चाहिए कि वो चैप्टर का मतलब है क्या उसमें, और उसके फार्मूला क्या क्या है। यदि ये सब आप जानते रहेंगे ना तो समझिए कि हर एक सवाल को आप अच्छे से समझेंगे और अच्छे से उसे सॉल्व करेंगे। ध्यान दीजिएगा, साइन 90 माइनस थीटा, यानी 90 में से कुछ घटाएंगे। एक बात देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये बाउंड्री है, समझ लीजिएगा, ये बाउंड्री है, ठीक है। और इस बाउंड्री में से भी कुछ भी जाएगा, कुछ भी थोड़ा सा भी हम पीछे होते हैं तो कहां चले जाएंगे, किधर चले जाएंगे, प्रथम चतुर्थांश में, है ना। और थोड़ा सा भी आगे बढ़ते हैं तो कहां चले जाएंगे, देखिएगा ध्यान से, थोड़ा सा भी आगे जाएंगे तो कहां चले जाएंगे, दूसरे चतुर्थांश में। ऐसे ही आप समझ लीजिए कि बस यहाँ पे 90 है और 90 में कुछ भी जोड़ दें, है ना, छोटा सा भी कोई चीज जोड़ देते हैं तो यह 91 की तरफ अग्रसर होने लगता है, और यदि कुछ भी घटा दें तो 89 की तरफ जाने लगता है। समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, बस यही चीज आपको यहां समझना है। तो 90 में से कुछ भी घटाएंगे तो पहले में जाएंगे। और एक बात समझ लीजिएगा और, है ना, यहां जो है, यहां पे ये 90 वाला
अक्ष जो आपको दिख रहा है, इस अक्ष पर है ना चेंज होता है, साइन कास में होता है, कास साइन में चेंज हो जाता है, टेन काट में चेंज होता है, काट टेन में चेंज हो जाता है ना, सेक कोसेक में चेंज होता है, और कोसेक जो होता है वो सेक में चेंज हो जाता है। अब देखिए ये कैसे होता है, तो इसमें भी थोड़ा सा हम समझ जाते हैं, अभी भाई बहन समझे तो थोड़ा सा पड़ोसी समझ जाते हैं, है ना। कहते हैं कि ये पड़ोसी है, साइन कास का पड़ोसी है और कास साइन का पड़ोसी है, टेन जो है काट का पड़ोसी है और काट टेन का पड़ोसी है, ध्यान दीजिएगा। और जो सेक है वो कोसेक का पड़ोसी है और कोसेक जो है उस सेक का पड़ोसी है। यदि आप ऐसे समझते होंगे तो अच्छे से समझ में आएगा शायद। देखिएगा ध्यान से, ये इसका पड़ोसी और ये इसका पड़ोसी, ये इसका पड़ोसी और ये इसका पड़ोसी, ये इसका पड़ोसी और ये इसका पड़ोसी, समझ लीजिएगा ऐसे। अब ध्यान दीजिए, तो जैसे हम कहते हैं कि कुछ भी साइन में से कुछ भी चेंज करेंगे, मतलब माइनस करेंगे या फिर प्लस करेंगे, है ना, 90 में, तो 90 में साइन के साथ कुछ भी प्लस करते हैं या माइनस करते हैं तो वो चेंज हो जाता है। और किस में चेंज होता है, तो कहते हैं पड़ोसी में, है ना। आप मत कहिएगा पड़ोसी में, मतलब किसी के सामने मत कहिएगा, बस समझिएगा इस चीज को कि पड़ोसी, साइन का पड़ोसी कास और कास का पड़ोसी साइन। तो साइन 90 में से कुछ भी घटाएंगे तो कहां चले जाएंगे, पहले में, और पहले में सबका मान धनात्मक होता है ना, सबका मान धनात्मक होता है। तो साइन का पड़ोसी कौन है जी, कास है, तो कास लिख दिया जाएगा थीटा। अब देखिए इसी प्रकार से कास 90 माइनस थीटा करेंगे, 90 में से कुछ भी घटाएंगे पहले में जाएंगे, और पहला में जब जाएंगे तो साइन का मान कैसा हो जाता है, मतलब कास का मान धनात्मक होता है तो साइन का मान भी क्या हो जाएगा, धनात्मक। अब इसी प्रकार से tan 90 माइनस थीटा, तो tan का पड़ोसी क्या होता है, काट होता है, 90 पर पड़ोसी में बदलता है, बस इतना जानिएगा कि 90 पर पड़ोसी में बदलता है। तो tan 90 माइनस थीटा बराबर का हो जाएगा प्लस काट थीटा, क्योंकि पहला में सबका मान धनात्मक होता है। अब देखिए ध्यान दीजिए, अब इसके बाद काट 90 माइनस टेन करेंगे तो काट का पड़ोसी 10, देखिए अभी 10 का पड़ोसी काट बना था ना, तो काट का पड़ोसी कौन बन जाएगा, 10 बन जाएगा। अब देखिए सेक 90 माइनस थीटा करेंगे तो क्या बन जाएगा भाई, कोसेक थीटा बन जाएगा, और कोसेक 90 माइनस थीटा करेंगे तो क्या बन जाएगा जी भाई, साइन थीटा बन जाएगा। तो इस प्रकार से आप देख लीजिएगा कि हमने क्या किया, साइन 90 माइनस थीटा किया, कास 90 माइनस थीटा किया, tan 90 माइनस थीटा किया, है ना। तो इस प्रकार से जब आप कुछ करते हैं तो देखते हैं कि क्या क्या मान आता है। देखिए सब पे सवाल बनेगा, है ना, घबराने की जरूरत नहीं है, सभी जो कुछ भी मैं बता रहा हूं सब पे सवाल सॉल्व किया जाएगा, सवाल किया जाएगा, है ना। थोड़ा सा बस आज उसकी बेसिक बातों को जान लीजिए, फिर आगे आने वाली क्लास में आप लोगों को अच्छे से समझाया जाएगा सबको। जैसे कोई सवाल शुरू करेंगे तो उस पर जो लगने वाला चीज रहेगा, जो फार्मूला लगेगा उसे मैं जरूर बताऊंगा, बिना बताए मतलब सॉल्व नहीं करूंगा। ध्यान दीजिएगा, tan 90 माइनस थीटा है तो tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या जी बच्चा, काट थीटा, और इसके बाद यदि काट 90 माइनस थीटा है तो tan थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा प्लस थीटा। तो आपने अभी इतना बस समझा कि सर जब हम कुछ माइनस करते हैं तो इतना हमको ऐसे मान प्राप्त होते हैं। इसमें थोड़ा सा कुछ प्लस करके देख लेते हैं, है ना। साइन वाले में हम जब इसको 90 प्लस थीटा, ये सबको प्लस प्लस कर देता हूं, आप इसमें मत करिएगा, आप एक बार माइनस वाला नोट करना होगा तो नोट कर रहे होंगे तो एक बार माइनस वाला नोट कर लीजिएगा, और फिर जब नोट कर रहे होंगे तो एक बार प्लस वाला जब पूरा हो जाता है तो इसको नोट कर लीजिएगा। ध्यान दीजिए, साइन 90 प्लस थीटा करते हैं, साइन 90 में कुछ भी जोड़ेंगे तो कहां आ जाएंगे भाई, सेकेंड वाले में, प्लस करने में कहां आएंगे, दूसरे वाले में, और माइनस करेंगे तो कहां जाएंगे, पहले वाले में, समझिएगा। तो यहां पर हमने क्या कर रहा हूं, प्लस, देखिए प्लस करेंगे तो इधर आ जाएंगे, अब इधर आएंगे तो इसमें किसका मान धनात्मक होता है, तो सर साइन का मान धनात्मक होता है और कास का मान धनात्मक होता है, सॉरी साइन और कोसेक का मान धनात्मक होता है, बाकी सारा मान किसका ऋणात्मक होता है, समझिएगा, बाकी सबका मान ऋणात्मक होता है। तो यहां पर आते हैं बच्चा, साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा, साइन का इसमें जो होता है मान धनात्मक होता है, और साइन बदलता है 90 पर, मतलब 90 पर सभी अपने पड़ोसी में चेंज होता है, जिसको मैं पड़ोसी कह रहा था, है ना। तो साइन पे सभी कहां चेंज होते हैं, अपने पड़ोसी में चेंज होते हैं। तो सर साइन का पड़ोसी क्या है, कास, यदि इसका मान धनात्मक है तो इसका भी मान क्या रहेगा, धनात्मक, यानी साइन 90 प्लस थीटा बराबर कास थीटा। अब देखिए कास 90 प्लस थीटा करते हैं, तो कास 90 में कुछ भी जोड़ेंगे दूसरे में आएंगे, और दूसरा में कास का चिन्ह कैसा होता है, देखिए निगेटिव है, कैसा है, निगेटिव, समझ लीजिएगा, कास कैसा है, निगेटिव है, तो इसका पड़ोसी का मान क्या हो जाएगा, निगेटिव। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर पॉजिटिव कर दीजिए, पॉजिटिव नहीं बच्चा, जान लीजिए कि पड़ोसी का बड़ा असर होता है ना। पड़ोसी अच्छा आदमी है तो आप अच्छे आदमी रहेंगे, यदि पड़ोसी गंदा है तो आप भी गंदे हो जाओगे, ध्यान दीजिएगा। तो अपना पड़ोसी अच्छे आदमी को बनाना, ध्यान दो। तो कहा जाएगा कि समझिए कास 90 प्लस थीटा जो है, कास 90 प्लस थीटा, तो कास 90 प्लस थीटा बराबर क्या होगा, तो कहिएगा कि कास 90 पे में कुछ भी जोड़ा जाएगा तो दूसरे में आएंगे, और दूसरे में सर कास का मान क्या होता है, ऋणात्मक होता है, दूसरे में कास का मान क्या होता है, ऋणात्मक। जब दूसरा में कास का मान ऋणात्मक होता है तो इसका पड़ोसी का मान क्या बन जाएगा, ऋणात्मक। ध्यान दीजिएगा, tan 90 प्लस थीटा,
tan 90 प्लस थीटा करेंगे, tan में कुछ भी जोड़ेंगे दूसरे में आएंगे, और दूसरा में tan कैसा है, ऋणात्मक है, तो इसका पड़ोसी भी क्या बन जाएगा, ऋणात्मक। समझिए, काट 90 प्लस थीटा करेंगे, काट 90 प्लस थीटा करेंगे, काट में कुछ भी आप जोड़ेंगे भाई दूसरे में आएंगे, और दूसरे में काट यदि बच्चा क्या है, ऋणात्मक है, तो ये भी क्या बनेगा जी बच्चा, ऋणात्मक। ध्यान दीजिए, सेक 90 प्लस थीटा करेंगे, सेक 90 में यदि आप कुछ जोड़ते हैं तो सेक 90 प्लस थीटा बराबर बनेगा बच्चा दूसरा में माइनस सेक थीटा, तो इसका पड़ोसी जो कोसेक होगा ये भी माइनस बन जाएगा। और यदि कोसेक 90 प्लस थीटा करते हैं तो कोसेक 90 प्लस थीटा करेंगे, कोसेक का मान दूसरे में क्या होता है, धनात्मक होता है, तो इसके पड़ोसी का, सर यहां गलती लिख दिया जी बच्चा, इसके पड़ोसी का मान जो होगा ये धनात्मक होगा, सेक थीटा लिख लीजिएगा, माइनस वाले में मैं साइन लिख देता हूं, उसे सेक बना लीजिएगा। ध्यान दीजिए, तो इस प्रकार से आप 90 प्लस थीटा और 90 माइनस थीटा को समझ लीजिए सभी त्रिकोणमितीय फलनों के साथ। तो चलिए अब आगे मैं बढ़ता हूं, है ना, इसको मैं रफ करता हूं, और आगे जो काम करना है बच्चा, ये काम आपको बस यही करना है कि 180 पे क्या करना है इसको देख लेते हैं। चलिए ध्यान देते हैं, लिखेंगे साइन 180 माइनस थीटा, कास 180 माइनस थीटा, टेन 180 माइनस थीटा, कॉट 180 माइनस थीटा, सेक 180 माइनस थीटा, और कोसेक 180 माइनस थीटा। ध्यान दीजिएगा, समझने वाली बात है, समझिएगा अच्छे से। देखिए, अब कहते हैं कि सर 180 में से कुछ भी घटाइएगा, यानी माइनस करेंगे तो इधर जाएंगे, आप प्लस करेंगे तो तीसरे में आएंगे, अर्थात 180 में से कुछ भी आप घटाते हैं तो दूसरे चतुर्थांश में जाते हैं, और 180 में आप कुछ भी जोड़ते हैं तो तीसरे चतुर्थांश में आ जाते हैं। समझिए मेरी बात को। और यहां पर जो 180 वाली लाइन है, ये वाला क्षैतिज वाले में कोई अपने पड़ोसी जिसको मैं बता रहा था उसमें एक्सचेंज नहीं होता है, वो वही रह जाता है, साइन है तो साइन ही रह जाएगा, कास है तो कास ही रह जाएगा। तो साइन 180 माइनस थीटा बराबर, जब इसमें से 180 में से कुछ भी घटाएंगे तो दूसरे में जाएंगे, और दूसरा में साइन धनात्मक होता है तो ये साइन ही रह जाएगा, साइन 180 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है। और कास 180 माइनस थीटा की बात करते हैं, तो कास 180 माइनस थीटा करेंगे तो पहले कहां जाएंगे, दूसरे में, और दूसरे में कास का चिन्ह क्या होता है भाई, ऋणात्मक, तो माइनस कास थीटा। इसी प्रकार से 180 माइनस थीटा tan के लिए करते हैं तो दूसरे में जाएंगे, दूसरा में tan ऋणात्मक है तो माइनस tan थीटा। उसी प्रकार से आपका काट भी दिख रहा है कि माइनस है, ऋणात्मक होगा, दूसरे में कुछ भी घटाएंगे जाएगा दूसरे में इसका मान ऋणात्मक है। और देखिए सेक वाला भी क्या बच्चा, ऋणात्मक है, लेकिन कोसेक वाले को देखिए तो ये धनात्मक है, क्या लिखेंगे, प्लस कोसेक थीटा। तो इस प्रकार से आप 180 माइनस थीटा में समझ गए होंगे कि सर 180 पे वो अपने किसी पड़ोसी वगैरह में चेंज नहीं होता है ना, तो जो रहता है वही रह जाता है। साइन 180 माइनस थीटा करते हैं तो ये साइन थीटा ही रहता है, कास 180 माइनस थीटा करते हैं तो ये कास थीटा ही, सॉरी माइनस कास थीटा हो जाता है, क्यों, क्योंकि दूसरे में कास का चिन्ह क्या होता है, ऋणात्मक होता है। अब चलिए मैं इसको इसी पे धनात्मक कर लेता हूं, आप लोग नोट करने वाले होंगे तो नोट कर लीजिएगा, है ना, नहीं तो फिर मैं आगे करता हूं, और आप जब प्लस वाला करूंगा तो आप फिर से इसे लिखिएगा और प्लस करके लिखिएगा, है ना, नहीं तो आप एक ही पे करेंगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा। देखिए हम प्लस कर दिए, अब देखते हैं कि साइन 180 प्लस कर दिए तो क्या हो गया, साइन 180 में कुछ भी जोड़ दिए तो कहां चलेगा भाई, तीसरे में, और तीसरे में साइन का मान कैसा भाई, ऋणात्मक, तो यहां पर लग जाएगा चिन्ह किसका जी बच्चा, माइनस का, माइनस साइन थीटा हो जाएगा, साइन 180 प्लस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा। चलिए फिर आगे बात करते हैं, कास 180 प्लस थीटा करते हैं तो इसमें क्या होता है, कास 180 प्लस थीटा करते हैं, देखिएगा आएंगे तीसरे में, और तीसरे में कास का मान भी कैसा, ऋणात्मक है, तो यहां बनेगा, ये ऑलरेडी लिखा हुआ है माइनस कास थीटा, समझ लीजिएगा। अब ध्यान दीजिएगा, तीसरे चतुर्थांश, सॉरी अब tan 180 प्लस थीटा करते हैं, तो tan 180 प्लस थीटा करेंगे तो तीसरे में आएंगे, और तीसरा में tan का चिन्ह कैसा भाई, पॉजिटिव है, धनात्मक है, तो इसे प्लस tan थीटा लिखेंगे, है ना। जैसे आप इसके आगे समझ लीजिएगा कि काट 180 प्लस थीटा करते हैं, काट 180 में थीटा जोड़ेंगे तो कहां जाएंगे, तीसरे में, और tan और काट तीसरे में धनात्मक है तो ये भी बन जाएगा धनात्मक, क्या बन जाएगा भाई, काट थीटा। अब देखिए आगे इसके जाते हैं, सेक 180 प्लस थीटा करते हैं, सेक 180 प्लस थीटा करेंगे तो कहां जाएंगे, तीसरे में, और तीसरे में सेक कैसा भाई, ऋणात्मक है, तो माइनस सेक थीटा लिख देंगे। और इसके बाद पढ़ते हैं कोसेक 180 प्लस थीटा, समझिए मेरी बात को, कोसेक 180 प्लस थीटा करेंगे, कोसेक 180 में जाएंगे तो देखिए कोसेक तीसरे चतुर्थांश में कैसा, ऋणात्मक है, तो यहां पर माइनस कोसेक थीटा। तो मुझे लग रहा है ऐसा कि आप सभी बच्चों को यह समझ में आ गया होगा कि 180 प्लस थीटा पर उसका मान क्या होता है, धनात्मक होता है कि ऋणात्मक होता है ना। तो चलिए आप लोग इसे नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, और मैं इसे धीरे धीरे रफ कर लेता हूं तब, ठीक है। चलिए इसे मैं अब रफ कर दिया। अब आगे जो है बच्चा, आगे की कहानी कहां तक जाती है इस चीज को बस समझना है।
थोड़ा सा और है, इसे समझ लेंगे तो हम लोग अभी फार्मूला पे जाएंगे, क्या क्या इसके सूत्र लगते हैं, कैसे कैसे सब आते हैं, इसके बाद सवाल बनाना शुरू कर लेंगे। ध्यान दीजिए, अब लिखेंगे साइन 270 माइनस थीटा, इसके बाद लिखा जाएगा कॉस 270 माइनस थीटा, इसके बाद लिखेंगे टेन 270 माइनस थीटा, कॉट 270 माइनस थीटा, लिख देंगे भाई सेक 270 माइनस थीटा, और समझिएगा लिख रहा हूं आगे 270 माइनस थीटा, सॉरी कोसेक 270 माइनस थीटा। अब इधर आते हैं, देखा जाए कि क्या होता है। 270 में से कुछ भी घटाएंगे तो समझिएगा, यदि यहां से कुछ भी आप घटाते हो तो आप चले जाओगे कहां जी बच्चा, तीसरे चतुर्थांश में, और जैसे ही कुछ आप जोड़ते हैं तो कहां चले जाएंगे जी बच्चा, चौथे चतुर्थांश में। देखिए आप क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं, साइन 270 माइनस थीटा कर रहे हैं, साइन 270 में से कुछ भी घटाएंगे तीसरे में जाएंगे, और तीसरा में साइन का मान क्या होता है, ऋणात्मक। अभी एक बात शायद भूल रहे होंगे आप लोग कि जो ऊर्ध्वाधर वाला लाइन है इस पर वह चेंज होता है, कहां चेंज होता है, तो अपने पड़ोसी में चेंज होता है ना, जैसे मैं अभी बताया था आपको पड़ोसी, समझिएगा। तो साइन का पड़ोसी में किसे बता रहा था, कॉस को, है ना। तो आप कहिएगा कि सर साइन 270 माइनस थीटा बराबर बनेगा सर कॉस थीटा, है ना। अब चिन्ह इसका क्या होगा, चिन्ह के ऊपर सवाल आता है, तो सर साइन का चिन्ह होता है ऋणात्मक, कहां पर सर, तीसरे में। अब बताइए जब साइन ऋणात्मक है तो अभी मैं बताया हूं कि पड़ोसी का जैसा स्वभाव होता है वैसा ही आपके ऊपर प्रभाव आएगा। यदि साइन देखिए इसमें ऋणात्मक है तो इसका पड़ोसी भी क्या बन जाएगा, ऋणात्मक। समझिए cos 270 माइनस क्या करते हैं, तो cos 270 माइनस क्या करने में क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, cos 270 माइनस करते हैं तो आएंगे फिर कहां, तीसरे में, और तीसरे में cos कैसा भाई, ऋणात्मक है, और cos का पड़ोसी क्या था, साइन, तो ये भी कैसा बनेगा, ऋणात्मक ही बनेगा। अब समझिए काट 270 माइनस क्या करेंगे, काट 270 में से यदि आप थीटा घटाते हैं तो कहां जाएंगे, ध्यान दीजिएगा, तीसरे में जाएंगे, और तीसरे में काट का मान सॉरी टेन का मान कैसा है, धनात्मक है। समझिए टेन का मान यदि धनात्मक है तो टेन का पड़ोसी क्या भाई, काट है, काट कैसा बनेगा, धनात्मक, क्या बनेगा, धनात्मक। चलिए आगे काट के ऊपर आते हैं, काट 270 माइनस क्या करेंगे तो क्या बनेगा, काट 270 माइनस थीटा करेंगे ना तो सर बन जाएगा क्या, क्या बनेगा भाई बताइए, काट 270 माइनस क्या करेंगे तो ये बन जाएगा सर टेन थीटा। अब पूछा जाए कैसे, तो कहेंगे कि सर जानते हैं टेन 270 काट 270 में से कुछ भी घटाएंगे ना तो तीसरे में जाएंगे, ऊर्ध्वाधर वाली लाइन कहती है कि पड़ोसी में बदल जाओ, तो काट का पड़ोसी क्या होता है सर, टेन होता है, और जब वो काट धनात्मक है तो टेन भी क्या बन गया, धनात्मक बन गया। अब देखिए इसके बाद सेक 270 माइनस क्या करते हैं, तो सेक 270 माइनस क्या करेंगे जब आप, तो ध्यान दीजिएगा भाई, है ना। अब सेक 270 माइनस क्या, इसमें देखिए सेक ऋणात्मक है और सेक का पड़ोसी क्या है, कोसेक, तो बन जाएगा माइनस कोसेक थीटा। अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा और आगे कोसेक पे आ जाएंगे, तो कोसेक पे आते हैं तो कोसेक 270 माइनस करेंगे, कहां जाएंगे, तीसरे में, और तीसरे में कोसेक का मान कैसा है, ऋणात्मक, तो इसके पड़ोसी का मान, पड़ोसी इसका कौन है, सेक, सेक का मान कैसा बन जाएगा, ऋणात्मक। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, है ना, और यदि आ गई होगी समझ में तो इसे नोट कर लीजिएगा, और नहीं समझ में आएगा तो थोड़ा सा पीछे चले जाइएगा और फिर आगे आके समझ लीजिएगा। ध्यान दीजिए इसे मिटा देता हूं मैं। चलिए इसके बाद प्लस वाला भी देखना था, चलिए अच्छी बात है ना। एक बार फिर से मेहनत किया जाए, साइन 270 प्लस थीटा लिख लेते हैं, इसके बाद कास 270 प्लस थीटा कर लेते हैं। देखिए भाई आगे 270 प्लस थीटा कर लेते हैं, है ना। प्लस करने में कुछ ज्यादा नहीं होता, बस आप प्लस करते रहिएगा। काट 270 प्लस थीटा कर लीजिएगा, है ना, सेक 270 प्लस थीटा कर लीजिएगा, और कोसेक 270 प्लस थीटा कर लीजिए भाई। समझिए, समझते रहिए, आप लोग बड़ा समझदार हो, है ना। आप वही लोग कहते हो कि सर हम लोग बड़े समझदार हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, साइन 270 प्लस थीटा करेंगे तो साइन 270 प्लस थीटा किया जाएगा, तो साइन 270 प्लस थीटा करने में देखिएगा ध्यान से, 270 प्लस थीटा करेंगे तो जाएंगे चौथे में, और चौथे में चिन्ह किसका किसका धनात्मक होता है, कास का और सेक का। देखिए साइन 270 प्लस थीटा करेंगे और साइन इसमें क्या भाई, ऋणात्मक है, साइन का पड़ोसी क्या है, अभी बता रहे थे ना किस पर पड़ोसी में बदलता है, तो साइन का पड़ोसी क्या जानते हैं, कास थीटा, और आगे का चिन्ह क्या जी बच्चा, माइनस, क्योंकि साइन का चिन्ह ऋणात्मक हो जाएगा चौथे में तो इसका पड़ोसी का मान क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा, इसका मान भी क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। चलिए ध्यान दीजिए, कास 270 प्लस थीटा करेंगे, कास 270 प्लस थीटा करेंगे तो क्या बनेगा, समझिए मेरी बात को, तो कास 270 प्लस थीटा में आएंगे तो जब इसमें 270 में कुछ भी जोड़ते हैं तो क्या बन जाएगा भाई, बताइए मुझे, धनात्मक सर बन जाएगा ना, और धनात्मक बनेगा तो कास का मान धनात्मक है तो इसका पड़ोसी साइन कैसा बन जाएगा, धनात्मक। टेन 270 प्लस थीटा करते हैं तो टेन 270 प्लस थीटा करेंगे तो
बस थोड़ा सा बस समझते रहिए आप, है ना, बस 1 मिनट। चलिए देखिए इधर दिख रहा है ना, साफ दिख रहा होगा। चलिए ठीक है, बढ़िया है। समझिए बच्चा, जब यहाँ लिखते हैं tan 270 प्लस थीटा, तो tan 270 प्लस करेंगे तो कहाँ जाएंगे भाई, चौथे में चले जाएंगे। और tan 270 जब कर रहे हैं चौथा में जाएंगे, तो चौथा में tan का मान कैसा है, ऋणात्मक है। कैसा भाई, ऋणात्मक। तो जब उसका मान ऋणात्मक है तो सर उसके पड़ोसी का मान कैसा बन जाएगा, ऋणात्मक, यानी माइनस काट थीटा। ध्यान दीजिए, काट 270 प्लस थीटा करते हैं आप, यदि ध्यान दीजिएगा, काट 270 प्लस थीटा कहां जाएंगे, चौथे में, और चौथे में काट का मान ऋणात्मक है तो उसके पड़ोसी का मान क्या बन जाएगा, ऋणात्मक, माइनस tan थीटा। समझिएगा, इसी प्रकार से सेक करेंगे, सेक 270 प्लस थीटा, जब सेक 270 प्लस थीटा करेंगे चौथा में जाएंगे और चौथा में उसका मान क्या होता है, धनात्मक, तो उसके पड़ोसी का मान क्या बन जाएगा, धनात्मक, COSEC, कोसेक थीटा। अब देखिए कोसेक 270 प्लस थीटा करते हैं तो कहां जाएंगे, चौथे में, और चौथे में कोसेक का मान ऋणात्मक होता है तो उसके पड़ोसी का मान क्या हो जाएगा, ऋणात्मक, सेक माइनस थीटा हो जाएगा। चलिए इसे भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, इसे भी आप लोग नोट करिए फटाफट, है ना, नोट कर लिए होंगे शायद। चलिए मैं इसे रफ कर देता हूं। अब देखिए ध्यान से, थोड़ा सा आगे चला जाएगा, आगे जाएंगे तो क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, आगे, इसके आगे जाएंगे तो लिखेंगे बच्चा हम लोग साइन 360 माइनस थीटा, कास 360 माइनस थीटा, टेन 360 माइनस थीटा, कॉट 360 माइनस थीटा, सेक 360 माइनस थीटा, और इसके बाद लिखा जाएगा जी बाबू कोसेक 360 माइनस थीटा। समझिएगा मेरी बात को, ध्यान दीजिए, 360 माइनस थीटा बराबर क्या लिखा जाएगा, साइन 360 माइनस थीटा। 360 में से यदि आप कुछ भी घटाते हैं तो कहां आएंगे, चौथे में, और कुछ भी जोड़ते हैं भाई तो कहां चले जाएंगे, पहले में। समझ लीजिएगा, कुछ भी घटाएंगे तो कहां आ जाएंगे, चौथे में, और कुछ भी जोड़ेंगे तो कहां चले जाएंगे, पहले में। तो साइन 360 माइनस थीटा बराबर जो बनेगा बच्चा, यहां लिखा जाएगा सीधा सीधा, क्या लिखा जाएगा सर, माइनस साइन थीटा, क्योंकि मैं बताया था क्षैतिज वाले पे वो चेंज नहीं होता है, जो रहेगा वही बन जाएगा। देखिए 360 माइनस करेंगे तो काश इसमें होगा धनात्मक, क्योंकि चौथे में काश का मान धनात्मक होता है। tan 360 माइनस थीटा बराबर माइनस tan थीटा बन जाएगा, और ये भी बन जाएगा माइनस काट थीटा, ये बन जाएगा बच्चा प्लस सेक थीटा, और ये बन जाएगा बच्चा माइनस कोसेक थीटा। अब क्यों बन जाएगा, तो इसका सभी का जवाब उसी में लिखा हुआ है, समझ लीजिएगा। अब थोड़ा सा मैं इसे प्लस करके बना देता हूं, है ना, माइनस वाले में आप लोग नोट कर लीजिएगा, और प्लस करके बना देता हूं, प्लस वाले को भी समझ लीजिए। अब देखिए भाई 360 में कुछ भी जोड़ेंगे तो कहां चले जाएंगे, पहले में, और आप जानते हैं कि सभी में पहले का मान क्या होता है, धनात्मक। तो ये 360 प्लस थीटा बराबर साइन थीटा, 360 प्लस थीटा बराबर कास 360 प्लस थीटा बराबर कास थीटा, और tan 360 प्लस थीटा बराबर tan थीटा, काट 360 प्लस थीटा बराबर काट थीटा, सेक 360 प्लस थीटा बराबर सेक थीटा, और कोसेक 360 प्लस थीटा बराबर प्लस कोसेक थीटा। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, और इस प्रकार से आप इतना सब ट्रिग्नोमेट्री में यदि सीख जाते हैं तो बस थोड़ा सा काम आगे होता है, जिस चीज को आपको क्या है, सीखना है, ठीक ना। आप इसके बाद थोड़ा सा उसका मान ज्ञात करेंगे, त्रिकोणमितीय अनुपात में जो साइन 30 अंश का मान, 0 अंश का मान, 45 अंश का मान, 90 अंश का मान क्या होता है। अब इसको कैसे याद करना है, इस चीज को मैं अगले क्लास में समझा दूंगा। आप इतने क्लास को, है ना, घर पे रिवाइज करिए, इसको शुरू से नोट करिए, एक बार समझिए, नहीं समझ में आता है फिर से आप देखिए इसे, है ना, और इसे इतना तैयार करिए, तो फिर आगे अगले दिन क्लास में जब आएंगे तो पूरा आपको समझा देंगे, ठीक है।